हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की जो क्लास है कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और हमारा यही प्रयास है, क्योंकि अब समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। जिनका ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी का एग्ज़ाम है, सीईटी वाले हैं, उनके पास तो समय है। उसके लिए फिर से एक नए यानी कि शुरुआत करेंगे, यानी कि ग्राम सचिव का जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद फिर से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कोशिश है हम उस लेवल की तैयारी करवा रहे हैं, यानी कि जिनके पास केवल अभी 8 से 10 दिन का समय है। तो आज कुछ ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो लास्ट एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो राइट बनेगा, इसे नंदीग्राम के नाम से जानते हैं और कई बार आपको नर राष्ट्र भी मिलेगा। क्या मिलेगा? नर राष्ट्र भी आपको मिलेगा। तो ये भी आंसर माना गया है। तो इसका जो राइट बनेगा बी बिल्कुल सही है। और नंदीग्राम या नारनौल आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मास्टर चंदीराम को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका जो राइट बनेगा 1969। कब दिया गया? 1969। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। सेंट थॉमस चर्च हरियाणा में कहां पर है? दोस्तों, अगर हम यहां पर रियल में देखें तो थॉमस या जॉर्ज थॉमस या सेंट थॉमस, आप शब्द से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। अगर ऑप्शन में हासी होता तो हम पहले आंसर क्या लगाते? हासी लगाते। और हासी यानी कि जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। ऐसे ही आपका बडकल, बडकल भी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द रहेगा। और मैं आपको एक और शब्द बता रहा हूं, यानी कि आपको ध्यान रखना है, एक तो हासी है और एक आपका कौन सा है? बडकल है। दोनों फारसी भाषा के शब्द हैं। और कई बार पूछ लेता है कि जो हरियाणवी भाषा है इस पर किसका प्रभाव अधिक है? तो फिनिश भाषा का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा, सेंट थॉमस चर्च हरियाणा में कहां पर है? तो हिसार में है। और ये जॉर्ज थॉमस है, इसे जहाज सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का सबसे पुराना और बड़ा रेलवे स्टेशन कहां पर है? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है और 4 ऑप्शन ऐसे ही थे बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट बनेगा रेवाड़ी। क्या रहेगा? रेवाड़ी रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अब यहाँ से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी ऐसे बन सकते हैं। तो यानी कि पहला क्वेश्चन है, अंबाला एयरबेस की स्थापना कब हुई? तो अंबाला एयरबेस की स्थापना 1948 में हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये वायुसेना स्टेशन है। 2 ही वायुसेना स्टेशन है हमारे हरियाणा में। एक तो आपका कहाँ पर है? अंबाला 1948। दूसरा आपका कहाँ पर है? सिरसा। दूसरा कहाँ पर है? सिरसा, जिसकी स्थापना कब हुई? 2009। कब हुई? 2009। और दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक आपका एयरबेस है। कौन सा एयरबेस? आपका नारनौल में है। कहां पर है? नारनौल में है, जिसे हम कई बार हवाई पट्टी के नाम से भी जानते हैं। जो बिछोड़ हवाई पट्टी है वो भी आपकी कहां पर है? नारनौल में। क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन आपको अलग से बता रहा हूं सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर से एग्जाम में आगे बन सकते हैं। और ऐसे ही आपका एक एयरबेस यानी कि कहां पर बनाया गया है? तो राजा नाहर सिंह स्टेडियम में भी है। यानी कि वो आपका कहां पर है? फरीदाबाद में है राजा नाहर सिंह स्टेडियम, जिसे मयूर स्टेडियम के नाम से जानते हैं। और क्रिकेट का एकमात्र इंटरनेशनल स्टेडियम है हरियाणा का। तो इसका जो राइट बनेगा तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। ये सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट बन जाएगा 1985 रहेगा। एग्जाम में पूछा गया है। तो हरियाणा में शिशु के जन्म पर कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ से कह सकते हैं। तो हरियाणा में शिशु के जन्म पर कौन सा नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा, इसे हम कई बार बोलते हैं छड़ी नृत्य। कौन सा? छड़ी नहीं, ये छठी है भाई। कौन सा है? छठी नृत्य बोलते हैं, छड़ी नहीं है। छड़ी तो आपका गोगा नृत्य से संबंधित रहेगा। तो ये छठी नृत्य है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। वामन पुराण में हरियाणा के किस जिले का वर्णन मिलता है? तो इसका जो राइट बनेगा किसका मिलता है? कुरुक्षेत्र का मिलता है। तो ध्यान रखना। और आपसे पूछ लेगा कितने यानी कि नदियों का वर्णन है। 9 नदियों के बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि ये पूछा गया है। और ऐसी पर्व है, यानी कितने पर्व हैं पेड़ पौधों से? 7 हैं भाई। ठीक है ना, ये दोनों पूछे गए हैं। तो एग्जाम में ऐसे बन सकते हैं जो कि खास कहाँ से संबंध रखते हैं? सरस्वती नदी से। तो इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो इसका जो राइट बनेगा 21 नवंबर 1967। यानी कि 3 बार लगा है। एक तो आपका 67 में लगा है 1967, दूसरा आपका 77 रहेगा, तीसरा आपका 91 रहेगा। तो 3 बार लगा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो इसका जो राइट बनेगा 1 अगस्त 1969 हो जाएगा। यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ?
इसका जो राइट आंसर रहेगा 1 अगस्त 1968। कब हुआ? 1 अगस्त 1968, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मिक्सी कम ग्राइंडर उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका ये जो राइट आंसर रहेगा अंबाला। किसका प्रसिद्ध रहेगा? अंबाला। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताऊंगा और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पुट हुए हैं और आगे भी बन सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें, कांच की चूड़ियाँ का निर्माण सबसे अधिक हरियाणा के किस जिले में होता है? या फिर हम कह सकते हैं कांच की चूड़ी उद्योग ये किस जिले का प्रसिद्ध रहेगा? रोहतक। अब 3-4 क्वेश्चन आराम से सुन लेना। विचित्र आकार की चूड़ियाँ उद्योग ये यानी कि कहाँ से है प्राचीन समय का? तो फतेहाबाद रहेगा विचित्र आकार की चूड़ियाँ उससे संबंधित। और पूछे लाख की चूड़ी उद्योग, तो महेंद्रगढ़ रहेगा। क्लर्क के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ के साथ आपसे पूछ ले आसमानी रंग के या फिर ग्रीन कलर या फिर रेड कलर या फिर नीले कलर से संबंधित या फिर तांबे की चूड़ियाँ, कैसी चूड़ियाँ? तांबे की चूड़ियाँ, तो वो आपकी ये सभी कहाँ से मिली हैं? भगवानपुर। कहाँ से मिली हैं? भगवानपुर कुरुक्षेत्र से। तो ये 3-4 क्वेश्चन हमने आपको साथ के साथ अलग से बताए हैं। तो इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के दौरान हुआ? तो बिल्कुल ये एग्जाम में पूछा गया। तो इसका जो राइट बनेगा शाह आलम। किसके दौरान? शाह आलम। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में हिंदी की प्रथम पाठशाला कहाँ स्थापित की गई? तो इसका जो राइट बनेगा कहाँ पर स्थापित की गई? झज्जर। और 1914 की बात है। कब की बात है? 1914 रहेगा झज्जर, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और साथ के साथ पहला यानी कि जो आपकी कचहरी है या फिर हम सेशन कोर्ट वगैरह की अगर बात करें तो ये भी आपकी झज्जर में 1919 में स्थापित किया गया। तो ये ध्यान रखना। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भार तोलने वाली मशीन उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा सोनीपत। कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? सोनीपत का रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका सही है। चिनार कपड़ा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट बनेगा आंसर चरखी दादरी। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चरखी दादरी। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। धानु सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट बनेगा धानु सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा फरीदाबाद। और गफूर और हर्षुक राय ये दोनों 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो वो आपके पलवल से रहेंगे और धानु सिंह आपके कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। और बल्लभगढ़ से कौन थे आपके? राजा नाहर सिंह। तो ध्यान रखना ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और आपके रेवाड़ी से कौन थे? राव तुलाराम। ठीक है, बल्लभगढ़ का बता दिया हमने आपको और ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट है। अमर ज्योति समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो राइट बनेगा अमर ज्योति समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1950। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, अगर आप अच्छी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए तो आप हमारे 1000 क्वेश्चन भी ज्वाइन कर सकते हैं हरियाणा जीके से संबंधित है। और साथ में आपको करंट अफेयर फ्री मिलेगी, 10 एग्रीकल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सेट है साथ में, और ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी के नोट्स भी है साथ में। तो आपको 99 रुपये पे करना है और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे 89 30 31 82 26 पर, और 99 रुपये आपको पे करना है। और अगर आप ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी के नोट्स नहीं चाहते तो आपको केवल 79 रुपये पे करना है, बाकी आपको मिल जाएगा पूरा डाटा। तो 89 30 31 82 26 इस पर मैसेज करना है, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो लेदर गवर्नमेंट पार्क हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा ये आपका बहादुरगढ़ रहेगा और ये आपका कहाँ पर है? झज्जर। तो डी बिल्कुल इसका राइट है। निम्नलिखित में से वनस्पति उद्योग हरियाणा के किस जिले का प्रसिद्ध रहेगा? और एक बार क्वेश्चन आया था वनस्पति घी उद्योग तो कहाँ का प्रसिद्ध है? यमुनानगर का है। जबकि यहाँ पर वनस्पति उद्योग हरियाणा के किस जिले का प्रसिद्ध रहेगा? तो करनाल और सिरसा रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तिल्ला जूती उद्योग हरियाणा के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो सभी जानते हैं, तो रेवाड़ी हो जाएगा। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस जिले को खनिज भंगूर के नाम से भी जानते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा किस जिले को जानते हैं? तो खनिजों का शहर महेंद्रगढ़। कौन सा है? महेंद्रगढ़। तो डी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और यहीं से यूरेनियम वगैरह भी मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं, सर्वे चला हुआ है, हो सकता है यहाँ से मिल जाए। और अगर यहाँ से ये यानी कि जो खनिज मिलता है तो 25 वर्ष तक हमारे देश को कहीं से यूरेनियम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना लाहौर में कब हुई? तो आपको ध्यान रखना मार्च का महीना 1919 रहेगा, और कई बार आपको 15 मार्च भी मिल सकता है। तो ध्यान रखना 20 मार्च 1919, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इस पीडीएफ में 2-3 क्वेश्चन बीच में यानी कि कट हो गए हैं,
तो ये एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करवाए हैं। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने की है, तो इसका जो राइट बनेगा, पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने की है, तो इसका युधिष्ठिर रहेगा। क्या रहेगा? युधिष्ठिर रहेगा। और साथ के साथ इसे वानर नगरी भी कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, रावण नगरी भी कहते हैं। तो ये 2-4 क्वेश्चन यहाँ से अलग से ये भी बन सकते हैं। और इसे नवग्रह कुंड नगरी भी कहते हैं, लवकुश नगरी भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हमने आपको बताए हैं साथ के साथ। और दोस्तों, अगर आपको रियल में ही वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और जो नए साथी हैं, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।